नमस्कार। आज हम सीधे बात करेंगे एकरबोस पर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है जिसका सीधा काम है खाने के बाद जो ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है उसे कंट्रोल करना। तो आइए इस पर एक त्वरित और सटीक नैदानिक जानकारी लेते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी क्लिनिकल सवाल है जिसका सामना टाइप 2 डायबिटीज़ वाले कई मरीज करते हैं। खाने के बाद, खास तौर पर भारतीय नाश्ता जैसे पोहा या उपमा जिनमें न दिखने वाली चीनी होती है, उसके बाद ब्लड शुगर का लेवल एकदम से ऊपर जा सकता है। एकरबोस ठीक इसी चुनौती से निपटने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि एकरबोस काम कैसे करता है। इसकी जो अनोखी क्रिया विधि है ना, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक और गोली नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा शुगर ब्लॉकर है जो शरीर की एक खास जैविक प्रक्रिया पर काम करता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर कॉम्प्लेक्स शुगर को ग्लूकोज में तोड़ता है ताकि वो खून में जा सके। एकरबोस बस उन एंजाइम्स की रफ्तार को धीमा कर देता है जो ये तोड़ने का काम करते हैं, जिससे ग्लूकोज का खून में मिलना कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पे ये जो द्वारपाल वाली बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरा सोचिए, एकरबोस एक गेट कीपर की तरह आपकी आंत में खड़ा है। ये पक्का करता है कि चीनी आपके सिस्टम में बहुत तेजी से न घुस जाए, जिससे शरीर को उससे संभालने का सही समय मिल जाता है। और नतीजा, खाने के बाद होने वाला वो अचानक शुगर स्पाइक रुक जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। असरदार इलाज के लिए सही 1 mg वेरीफाइड डोज और जो इसके संभावित साइड इफेक्ट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इसे कब और कैसे लेना है। इसे खाने के साथ लेना ही है, हो सके तो खाने के पहले निवाले के साथ। क्यों? क्योंकि ये उसी खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट पर काम करती है। खुराक को आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ताकि शरीर को इसके साथ एडजस्ट करने का पूरा मौका मिले। हाँ, कुछ लोगों को शुरुआत में पेट में गैस बनना या दस्त जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर इसका कारण समझना जरूरी है। क्योंकि एकरबोस कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा करता है, तो कुछ बिना पचा कार्बोहाइड्रेट कोलन तक पहुंच जाता है, जहां बैक्टीरिया उसे फर्मेंट करते हैं और उसी से गैस बनती है। पर अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे शरीर को इसकी आदत होती है, ये असर आमतौर पर कुछ हफ्तों में कम हो जाते हैं। ये एक बहुत ही आम और बेहद ज़रूरी सवाल है। क्या ये दवा ब्लड शुगर को किसी खतरनाक लेवल तक कम कर सकती है? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, जब एकरबोस अकेले ली जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शरीर को ज़्यादा इंसुलिन बनाने के लिए नहीं उकसाती, लेकिन अगर इसे इंसुलिन या डायबिटीज़ की दूसरी दवाओं के साथ लिया जा रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। इमरजेंसी के लिए 15-15 रूल हमेशा याद रखें। और हाँ, नवरात्रि या रमज़ान जैसे उपवास के दौरान डोज एडजस्टमेंट के लिए अपने डॉक्टर से बात करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कि भारतीय बाजार में क्या क्या उपलब्ध है। ये जानकारी डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए ही बहुत काम की है। जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, भारत में एकरबोस के कई जाने माने ब्रांड्स मौजूद हैं। ग्लूकोबे, ग्लूकार और ग्लूडेज कुछ बड़े नाम हैं जिन्हें अलग अलग बड़ी दवा कंपनियां बनाती हैं। और ये आंकड़ा दिखाता है कि जेनेरिक दवाओं के बारे में सोचना क्यों जरूरी है। मरीज जेनेरिक एकरबोस चुनकर अपने इलाज के खर्च पर 50% तक की बचत कर सकते हैं। क्लिनिकल स्टडीज भी यही कहती हैं कि जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी ही असरदार और सुरक्षित होती हैं, जिससे इलाज और भी किफायती हो जाता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस दवा को लगातार लेना क्यों जरूरी है? इसका आखिरी लक्ष्य क्या है? ये एक लाइन पूरी कहानी साफ कर देती है। हर दिन एक गोली लेना सिर्फ आज के शुगर लेवल को मैनेज करना नहीं है, ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। गुर्दे, आंखें और दिल के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जिन पर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का बहुत बुरा असर पड़ सकता है। देखिए, एकरबोस एक बहुत शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये एक बड़ी और पूरी योजना का सिर्फ एक हिस्सा है। बेहतरीन नतीजों के लिए इसे एक अच्छी डाइट और रोज की कसरत के साथ जोड़ना ही होगा। यही पूरा पैकेज लंबे समय तक अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है। और हाँ, अंत में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। कोई भी दवा शुरू करने या अपने इलाज की योजना में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। तो हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। एकरबोस को सिर्फ एक दवा के तौर पर न देखें, बल्कि एक रणनीतिक विकल्प के रूप में देखें। खाने के बाद के शुगर स्पाइक्स को निशाना बनाकर
ये किसी भी मरीज के लंबे समय के स्वास्थ्य को एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित भविष्य की शक्ल कैसे दे सकता है, इस पर विचार करें।